ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना काल में जब हर कोई डर के साए में है तो पटना के कलाकार कूंची से कल्पना को आकार दे रहे हैं और ऐसी कलाकृतियां गढ़ रहे हैं जो हर किसी को मन में भा रहा है। जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी के साए में जी रही है तो उसी वक्त एक कलाकार निडर होकर अपनी कूंची से अपनी कल्पना की उड़ान भर रहा है और एक से बढ़कर एक ऐसी कलाकृतियां गढ़ रहा है जो हर किसी का ध्यान बरबस ही अपनी ओर खींच रहा है। भित्ती आर्ट की ये जानी मानी कलाकार हैं नीतू सिन्हा, जो अपने मजे हुए हाथों से भित्ती कलाकारी से ऐसा कमाल दिखा रही हैं जो समय के साथ लुप्त होती चली जा रही है। उसी विलुप्त प्राय होती जा रही कला को नई पहचान दिलाने के लिए कलाकार नीतू सिन्हा के हाथ तेजी से चल रहे हैं और जब इस अनगढ़ मिट्टी को हुनरमंद हाथ गढ़ने में जुट जाते हैं तो आकार ले लेती है एक से बढ़कर एक कलाकृति। ये मिट्टी से ही पहले तैयार करते हैं। मिट्टी से ये जो भी आप देख रहे हैं मिट्टी का बना हुआ है एंड उसके बाद हम इसका मोल्ड लेते हैं एंड उसके बाद कास्टिंग करते हैं, फाइबर कास्टिंग। तो ये फाइबर कास्टिंग है ताकि आप इसको आउटडोर में भी रख सकते हैं। ये पानी धूप इन सब चीजों से ये खराब नहीं होगा। मजबूत इरादे और कलाकार की कल्पना जब एक हो जाते हैं तो कभी ध्यान मग्न बुद्ध अवतरित होते हैं तो कभी भक्तों पर आशीर्वाद बरसाते गजानन प्रकट हो जाते हैं। तो एक के बाद एक ऐसी कलाकृति आकार लेने लगती है जिसे हर कोई अपने घर आंगन में तहे दिल से सजाना चाहेगा। लॉकडाउन में सब कुछ बंद है लेकिन नीतू सिन्हा और उनके सहयोगी कलाकारों के हाथ थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तभी तो भित्ती आर्ट के एक से बढ़कर एक नमूने गढ़ते जा रहे हैं। फ्लावर बॉस और राधा कृष्णा ऐसे बहुत सारी चीजें मैंने अभी क्रिएट किया है और मुझे लगता है कि ये लॉकडाउन खत्म होगा इसके डिमांड्स बढ़ेंगे और लोगों में इसकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी। अभी तो लॉकडाउन के वजह से बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है लेकिन लॉकडाउन खत्म होगा तो उसके बाद फिर अच्छे से इसको मार्केट में ले जाके मूर्ति बनाने के लिए अनेकों तरह का मूर्ति बनाते हैं और सब बनाते हैं। पॉट हो गया और ये सब बुद्धा का हो गया, ये सब बनाते हैं और आमदनी का जरिया भी। हाँ, आमदनी का जरिया है। भारतीय संस्कृति में कला और कलाकारों का हमेशा से ऊंचा ओहदा रहा है। तो कोरोना काल के मुश्किल भरे दौर में आज वही कलाकार अपनी कल्पना की उड़ान भर रहे हैं जो हर किसी में नई उम्मीद जगा रहा है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बेतिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बना ऑक्सीजन प्लांट काफी खास है। यहां पर पाइपलाइन के जरिए सीधे बेड तक ऑक्सीजन पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। कोरोना काल में ये प्लांट काफी कारगर साबित हुआ है। देखिए क्या है इस प्लांट की खासियत और कैसे ये प्लांट काम करता है। देखिए संवाददाता प्रफुल्ल कुमार की ये रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत ने सरकार की परेशानी बढ़ा दी थी, जिसको लेकर सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट बैठाने का निर्णय किया है। लेकिन बेतिया मेडिकल कॉलेज एक ऐसा मेडिकल कॉलेज है जहां इस निर्णय के पहले से ही और मेडिकल कॉलेज बनने के साथ ही ऑक्सीजन प्लांट बैठा हुआ है, जहां से कोरोना की इस दूसरी लहर में काफ़ी मरीजों को राहत मिली और खुद यहाँ पे ऑक्सीजन जनरेट किया गया और ऑक्सीजन जो है वो मेडिकल कॉलेज की ये 5 मंजिले इमारत जो था उस पर हर एक बेड तक ऑक्सीजन पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई कराएगी। आप देख सकते हैं कि ये ऑक्सीजन जनरेटर है और इसके जस्ट बगल में जो है वो ऑक्सीजन प्लांट है। यहाँ से सिलेंडर रिफ़िल किया जाता है और रिफ़िल करने के बाद जो है वो वहाँ प्लांट में जाता है और प्लांट से फिर
पाइपलाइन के जरिए वार्ड पे जो है वार्ड के हर एक बेड तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। ये एयर लेता है हमारा वायुमंडल से और यहाँ से ये 5 स्टेज फिल्टर होता है। पहला स्टेज ये है, कंप्रेसर है ये विथ फिल्टर, इसके बाद ये दूसरा फिल्टर, तीसरा, चौथा, फिर एक फिल्टर इस टैंक के बाद। तो इस तरीके से ये वहाँ जाता है और यहाँ से इस टैंक में, ये रिसीवर टैंक है, लास्ट टैंक, रिसीवर टैंक से होते हुए ये अस्पताल में चला जाता है। ये इसकी आउटलाइन दिख रही है। ये बहुत ही अच्छा वर्क किया है और कोरोना काल में इससे हमको बहुत ही सहायता मिली है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। पलामू का बेतला नेशनल पार्क पिछले 1.5 सालों से बंद है, जिसके कारण टूरिस्ट यहां पर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में बेतला का पूरा गांव बेरोजगारी की मार झेल रहा है, क्योंकि पूरा गांव पार्क पर ही निर्भर है। ऐसे में लोकल गाइड का काम करने वाले रजिस्टर्ड कई गाइड बेरोजगार हो गए हैं। कोरोना संकट में घर परिवार चलाना भी उनके लिए मुश्किल हो गया है। कई तो कर्ज में डूबे हैं। सभी लोकल गाइड दिन भर पार्क के मेन गेट के पास बैठकर उम्मीद भरी निगाहों से ताकते रहते हैं, लेकिन रोज निराशा ही हाथ लगती है। 1.5 साल लगभग हो ही गया। अब मेन मुद्दा है कि पार्क में जब टूरिस्ट आता है तभी हम लोग को पैसा मिलता है। गवर्नमेंट के तरफ से हम लोग को पैसा नहीं मिलता है। रेट बना हुआ है, एक गाड़ी घुमाते हैं 150 रुपया मिलता है 1 घंटा। जब टूरिस्ट आ ही नहीं रहा है तो हम लोग घुमाएंगे कहाँ से? निर्भर इसी पर थे। अब उम्र भी ज़्यादा हो गया, अब हम लोग कहीं काम में जा भी नहीं सकते हैं। लोकल गाइड को तो सर खाने के तबाह हो गया है। खाना पीना रहना सब मुश्किल हो गया है। कपड़ा लता दुनिया जहान सब चीज़ मुश्किल है सर। लॉकडाउन होने से हम लोग का इतना बड़ा परेशानी हुआ है सर, कभी नहीं सोचे थे। हम लोग 10 रुपया के लिए सोच रहे हैं कि कहाँ से 10 रुपया मिलेगा। पार्क पूरे गांव के लिए एक अर्थव्यवस्था के रूप में है। यहाँ गांव के हर लोग यहाँ से कुछ पैसों की कमाई करते हैं। ऐसे में पिछले 1.5 सालों से यह बेतला नेशनल पार्क बंद है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, यह पार्क का मुख्य द्वार है और 1.5 सालों से लगभग यह पार्क बंद है। यहाँ पे कोई भी टूरिस्ट एक्टिविटी नहीं हो पा रही है, जिस कारण लोकल गाइड के रूप में काम करने वाले ग्रामीण बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं। उनके पास कोई भी काम नहीं बचा है। लोग पैसों के लिए मोहताज हो गए हैं। कई के घरों में खाने तक की व्यवस्था नहीं है। कई घरों में शादियां हैं तो पैसों के अभाव में नहीं हो पा रही हैं। लगभग 1.5 सालों से पूरे गांव की स्थिति यही है, क्योंकि यह पूरा गांव, आपको बता दें कि बेतला नेशनल पार्क के सहारे ही इनकी रोजी रोटी चलती है। ऐसे में सबों के सामने घर चलाने की स्थिति गंभीर हो गई है। संजय भारती, न्यूज़ 18 पलामू। साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की संदेहास्पद मौत की जांच से राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू संतुष्ट नहीं हैं। राज्यपाल ने डीजीपी को राजभवन तलब कर पूरे मामले की सही से जांच करने के निर्देश दिए। दिया आदेश। साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की संदेहास्पद मौत मामले की इस केस में जस्टिस रूपा को नहीं दे सकता है, इसलिए ये मामला सीबीआई को जरूर जल्दी सपोर्ट करना चाहिए। जनता भी चाह रही है, उनके परिवार के लोग भी चाह रहे हैं, तो सरकार को निष्पक्ष न्याय करना चाहिए और जिससे वो संतुष्ट है वो करना चाहिए और इसकी जांच को सीबीआई को देना चाहिए। दरअसल 3 मई को साहिबगंज में अपने आवास पर फंदे से लटका मिला था रूपा तिर्की का शव। पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में गठित की गई थी 5 सदस्यीय जांच टीम। एसआई शिव कुमार कनौजिया सस्पेंड, 9 मई को भेजा गया जेल। साहिबगंज पुलिस ने रूपा तिर्की की मौत को आत्महत्या करार दिया। पुलिस ने साहिबगंज कोर्ट में चार्जशीट दायर की। शिव कुमार कनौजिया की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या की बात, मनीषा कुमारी, ज्योत्सना कुमारी और पंकज मिश्रा के संलिप्तता से इनकार। लेकिन साहिबगंज पुलिस की इस रिपोर्ट पर बीजेपी और रूपा तिर्की के परिजनों ने सवाल उठाए हैं और इसकी सीबीआई से जांच की मांग की है। परिजनों का आरोप है कि रूपा तिर्की की मौत के मामले में सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का नाम सामने आया है। ऐसे में पुलिस पंकज मिश्रा को बचाने के लिए सही तरीके से जांच नहीं कर रही है। रांची से निरंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जारी है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी कब तक कहां गई और आज कहां है।